अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलरिटी इन योर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस है, then let us talk because as a woman I have also faced हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, जिसकी वजह से हैवी पेनफुल पीरियड्स मुझे रहते थे बहुत ज़्यादा, कि मुझे गोली लेनी पड़ती थी, और इतना ज़्यादा एक्सट्रीम एक्ने हुआ था मुझे, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ड्रॉप हो गया था और मैं किसी से मिलती नहीं थी, मेरे दोस्त बहुत कम हो गए थे। ये सब एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा फेज़ था। एंड यू नो आई यूज़ टू क्राई सो मच, so I can feel that, okay? And that is why I just want to tell you कि before asanas practice ना, because I'm gonna share an asana flow with you, right? Before the asana practice I really want to guide you on this कि आसन, एक आसन, दो आसन, तीन आसन आप बता दो जिससे हमारा हार्मोनल बैलेंस हो जाए, जिससे हमारे पीरियड्स आ जाएं। ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम क्या खाते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, हम कैसे उठते हैं, हमारे कैसे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं इन टोटल योर लाइफस्टाइल, और उसी से ही कोई भी चीज़ हील हो पाती है शरीर में, यू नो। तो बिफोर स्टार्टिंग ना थोड़ा सा बॉडी को समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग ओनली, ओके? बॉडी को थोड़ा समझते हैं। So there are a few lifestyle guidance I want to give here. The very first one is, as a woman you should know how to relax. As a woman you should know how to relax, ठीक है? मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आपको ये करना है, वो करना है, ये एक्सरसाइज करो, ये आसन करो, ऐसे करो, वैसे करो। I'm just simply stating it to you that you should know how to slow down. ये मुझे बहुत हेल्प किया है। अगर आप ये समझ जाए ना, अगर आप ये समझ जाएं और ये करना शुरू कर दें, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, मैं क्या बताऊं। आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। पीरियड्स तो ठीक होंगे ही, बॉडी तो हेल्दी बनेगी ही, बट इट विल जस्ट गो बियॉन्ड देन द फिजिकल बॉडी। यू विल ट्रांसफॉर्म। दैट इज़ द मैजिक ऑफ स्लोइंग डाउन, relaxing in your life, and then moving ahead, right? हम भागते रहते हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ ही नहीं आती और हम थक जाएंगे, शरीर थक जाएगा और ना अपने एम तक पहुंच पाएंगे, ना गोल तक पहुंच पाएंगे। So that is why you should know how to relax, and that is why in our yogic practices we give so much of importance to pranayama, breathing and all. So make sure that you every single day make time for breathing, okay? और आज की प्रैक्टिस में भी मैं आपको ब्रीदिंग कराऊंगी, बट सेपरेटली। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, बट आप बस 5 मिनट निकाल लो, डू सम ब्रीदिंग, डू सम प्राणायाम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी दैट कैन बी योर फर्स्ट स्टेप टू स्लो डाउन, एंड अदर वेज यू नो बेटर, ठीक है? कि आप अपना सुबह रश में ना करें, शाम में सोने से पहले आप ऐसे एक बेड टाइम रूटीन बनाएं। सो एक वो माइंडसेट ना धीरे धीरे डेवलप होगा, बट यू शुड नो हाउ टू स्लो डाउन एंड यू नो बेटर इन योर लाइफस्टाइल हाउ वेयर द चेंजेस यू कैन मेक। द सेकेंड थिंग इज़ थोड़ा सा रूटीन ले आओ, रेगुलरिटी ले आओ, बिकॉज योर बॉडी लव्स रिदम, योर बॉडी लव्स रिदम, लव्स कंसिस्टेंसी। हम क्या कर रहे हैं, एक दिन बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर लिया, दूसरे दिन सोए नहीं है, रिकवरी नहीं हुई, तीसरे दिन खाना नहीं खाया ढंग से, लंच स्किप हो गया, डिनर 10 बजे कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटी, एंड एज अ वुमेन यू फेस अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस व्हेन यू डू थिंग्स इरेगुलर, यू नो, इरेगुलर आप होते हो बहुत ज़्यादा। तो मे बी थोड़ा सा शुरू करें कि थोड़ा सोने का टाइम आपने फ़िक्स कर लिया, उठने का फ़िक्स कर लिया, ठीक है? आप ट्राई कर रहे हो जितना हो पाए कि आप खाना भी एक ही टाइम पर खा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, पता है, दिस इज़ द लग्जरी। अगर एक इंसान ये चीज़ कर ले ना, तो दैट मीन्स दैट वो एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ ही करना बहुत मुश्किल है। बट व्हेन यू विल ब्रिंग रेगुलरिटी ना, इवन थोड़ा सा भी, you will see that body is reacting in such a positive way. The third one is your Agni, everyone. Agni is your digestion, it is your transformation, ठीक है? आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं कि यही बस ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या खा रहे हो, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर क्या पचा सकता है।
तो आपकी जो पचाने की कैपेसिटी है ना, वो आपकी अग्नि डिनोट करती है। तो हर एक इंसान को उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि हम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने शरीर को, बस ऊपर ऊपर से नहीं खा रहे हैं। एंड फूड एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस के ऊपर ना मैंने एक बहुत ही अलग वीडियो भी प्रिपेयर करी है, तो आई लिंक इट डाउन हियर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मील्स कैसे होने चाहिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए कुछ जो चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं, कुछ फूड चॉइसेस, कैसी लाइफस्टाइल चॉइसेस होनी चाहिए, कैसे मैनेज करें चीज़ों को, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे वर्कआउट करें। तो आई मेड अ वेरी कंप्लीट गाइड। तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, आपको थोड़ी और नॉलेज मिलेगी अग्नि के रिगार्डिंग, जो मैं अभी इस पॉइंट में बताना चाह रही हूँ। हमारा 4th पॉइंट है अपान वायु। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी एक लोअर डाउनवर्ड फ्लोइंग एनर्जी होती है जिसका नाम होता है अपान वायु। एंड इसके अंदर जब डिस्टर्बेंस आता है तभी हमारे पीरियड्स के फ्लो में डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है, एंड देन लीडिंग टू पीसीओडी एंड एंडोमेट्रियोसिस एंड फाइब्रॉइड्स एंड ऑल मेजर प्रॉब्लम्स। नाउ अपान वायु इज कोल्ड, ड्राई, ह्यूमिड, वो सब चीज़ें। तो हमें ना इन सब चीज़ों को ऑपोजिट करना होता है कि हमें वार्मथ प्रोवाइड करनी है शरीर को। एंड वार्मथ कैसे प्रोवाइड करें, मे बी हर्बल टीज़ ऐड करके, एंड आई हैव एडेड हर्बल टीज़ की लिस्ट भी मैंने उस वीडियो में, सो यू कैन चेक इट आउट। हर्बल टीज़, वार्म फ्रेशली कुक्ड मील्स ज़्यादा खा के, ऐसे ठंडी चीज़ें ना खा के, रॉ सैलड्स एंड ऑल को थोड़ा कम कंज्यूम करके, वी आर मेजरली फोकसिंग अपॉन वार्म एंड कुक्ड मील्स। उसके साथ और कैसे वार्मथ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अभ्यंगा करके, मैंने अभ्यंगा की इतनी बात करी है और एक वीडियो भी, प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। सो यू शुड डू अभ्यंगा एज वेल, एंड दैट इज़ हाउ you provide more warmth to your body. It's like a self hug to the body, है ना। आप जर्नलिंग करते हो, जर्नलिंग से भी व्हेन यू रिलीज आउट योर इमोशंस, सो इट फील्स लाइक अ वार्म हग ना। तो कोई भी चीज़ जो आपको एक बड़े वार्म हग महसूस करें, दैट इज़ गोना बैलेंस योर अपान वायु, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। स्लोइंग डाउन इज़ गोना बैलेंस योर अपान वायु, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। सो मेक श्योर दैट यू इंक्लूड मोर वार्मथ in your lifestyle. Last one is your sacral chakra. Okay, this is known as स्वादिष्ठान चक्र. Now स्वादिष्ठान चक्र हमारी वूम्ब के ऊपर होता है as a women, and it is a very very important चक्र to us because ये हमारी feminine शक्ति को जगाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ना बस अपने शरीर को फिक्स करने में लगे हुए हैं? There is no connection with the body itself. There is no love for the body. हमेशा जजमेंट पास करना, एंड एज अ वुमेन यू एक्चुअली फेस दिस, राइट। कितना क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारा शरीर ये नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसा ये ब्यूटीफुल बॉडी होती है, ऐसी शेप होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई वी जस्ट क्रिटिसाइज अवरसेल्फ सो मच, एंड देन देयर इज़ नो कनेक्शन विद द बॉडी। ओके, देयर इज़ ऑलवेज सो जजमेंट। आप भी जजमेंट पास करते हो अपने शरीर के लिए, आप भी अपने आप को ये कहते हो मेरी नाक मोटी है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम हमेशा ये सब करते हैं, हम नुक्स निकालते हैं अपने अंदर, और वो बॉडी सुनती है, एंड देन देयर इज़ नो रिलेशनशिप विद योर बॉडी। आपकी जो फेमिनिन शक्ति है उसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है। सो दैट इज़ वाई सेक्रल चक्र की जो मैं अब आपको प्रैक्टिस भी दिखाने वाली हूँ, आप वो करें, एवरी सिंगल डे करें, सो दैट यू कनेक्ट विद योर बॉडी। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज की प्रैक्टिस आपके लिए बड़ी ब्यूटीफुल रहेगी, और अब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट फूड एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस वाली वीडियो। ये दोनों वीडियोज़ कंबाइन करेंगे। So I have put my heart into these videos, okay, and just telling you very honestly that what will work. Now you have to stay consistent. All right, so let's start with the practice now. All right everyone, आ जाएं, sit down, अपने मैट पर आ जाओ, कंधों को ढीला छोड़ दो, हाथों को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। एक लंबी सांस भरते हैं, ठीक है। इनहेल, एक लंबी सांस भरें, आंखें बंद कर दें, मुंह से बाहर की ओर एक्सहेल आउट करें, और सभी चीज़ें बाहर की ओर निकाल दो। सारी टेंशन, वरीनेस, सर भारी है, किसी चीज़ की परेशानी है, अपने शरीर के लिए परेशान हो, ये है वो है, सब बाहर की ओर। एंड देन वेरी जेंटली ओपन द आइज। ऑल राइट, हम शुरुआत करेंगे ऐसे मैट के ऊपर लेट कर। आप आराम से अपने मैट के ऊपर लेट जाएं, एंड यू रिलैक्स कम्प्लीटली, ओके। अपने हाथों को अपने एब्डोमेन के ऊपर रख सकते हैं,
अपनी आँखों को बंद कर दें। वेरी नाइस। अपने हाथों में ना ऐसे हीलिंग एनर्जी महसूस करें जो आपके पेट में जा रही हैं, आपके एब्डोमेन में जा रही हैं, आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज में जा रही हैं। सो कीप अ वेरी जेंटल स्माइल ओवर द फेस। एक छोटी सी मुस्कान रखेंगे चेहरे पे। शरीर हील हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। एक लंबी सांस भरें। इनहेल, पेट बाहर की ओर। एक्सहेल, पेट अंदर की ओर। इनहेल, पेट बाहर। एक्सहेल, पेट अंदर। एक और बार। इनहेल, पेट बाहर। एक्सहेल, पेट अंदर। आज अपने शरीर के साथ लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करना, बस उसे थोड़ी सी केयर देनी है, थोड़ा सा सपोर्ट देना है। ठीक है, रिलैक्स करना है शरीर को। जितना शरीर रिलैक्स होगा उतना शरीर हील होगा, उतनी जो भी प्रॉब्लम है सभी चीज़ें हील हो जाएंगी। अपने दोनों पैरों को भद्रासन में खोलें, बटरफ्लाई पोज में। अपने दोनों हाथों को अपने थाइज पे रखें। वेरी नाइस। वापस से सभी एक सांस भरें, पेट बाहर। एक्सहेल, पेट अंदर। हल्की हल्की टैपिंग करेंगे अराउंड द इनर थाइज, एब्डोमेन, आपका पेट। थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन और इंक्रीज हो। वेरी नाइस एंड रिलैक्स। वेरी गुड। थोड़ी सी मसाज करें अपने इनर थाइज की, वापस से थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो। वेरी वेरी गुड एंड रिलैक्स। आँखों को खोल दें। ऑलराइट, छोटी सी मुस्कान चेहरे पे एंड रिलैक्स। एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। दोनों नीज को अपनी चेस्ट की तरफ ले आओ। वेरी गुड। अपने दोनों पैरों में गैप करो। हैप्पी बेबी पोज लेने वाले हैं। आनंद बलासन। अंदर से अपने पैरों को पकड़ो और दबाओ नीचे की ओर, साइड टू साइड बॉडी स्विंग। इनहेल, बिग ब्रेथ इन। सांसें नहीं रोकनी, अच्छी अच्छी लंबी लंबी सांसें भरनी है। एक्सहेल, बिग ब्रेथ आउट। अपने शरीर के साथ वापस से दोस्ती करनी है। So with a smile over the face, inhale, exhale out. Very nice. अपने पैरों को खोल दो जितना खोला जाता है। Very nice. खोल दें साइड टू साइड, थोड़ा सा बॉडी की मूवमेंट। एक लंबी सांस भरें। जब भी सांस भर रहे हैं आंखें बंद कर सकते हैं। जस्ट रिलैक्स। अभी कुछ नहीं सोचना, ना काम के बारे में, ना ये बनाना है, ये करना है। Just relax your body. Inhale, big breath in. Exhale, पैरों को बेंड कर दें। वेरी वेरी नाइस। आपके दोनों पैरों को जोड़ दो। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ड्रॉप करो। आपका राइट कंधा अभी भी राइट साइड है, बस लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दिया। हम एक लंबी सांस भरेंगे, आंखें बंद कर देंगे। इनहेल, पेट बाहर। एक्सहेल, मुंह से बाहर एवरीवन। आराम आराम से, जैसे मोमबत्ती नहीं बुझाते, आराम आराम से। एंड नाउ अदर साइड। वेरी नाइस। You stay there. Inhale, big breath in. Exhale out. खुद से कहें कई बार, फील करें इस चीज़ को जो मैं कह रही हूँ, दैट माई बॉडी इज़ हीलिंग।
I love my body and my body is healing. I love my body and my body is healing through relaxation. And very slowly हम सभी ऊपर की ओर आ जाएंगे, ठीक है? ऊपर की ओर बैठेंगे. Very good. अब आप ऊपर मलासन में बैठने का ट्राई करेंगे, या तो हाथ के ज़रिए या मे बी थोड़ा सा अगर आप बिना हाथों के बैठ सकते हैं तो बिना हाथों के. यू सिट इन मलासन, डीप स्क्वाट पोजीशन. वेरी गुड. दोनों हाथों को अंदर की ओर ले आओ. इनहेल, ओपन. देखो आंखें बंद. ओपन द चेस्ट. लंबी गहरी सांस. जितनी ब्रेथ इंक्रीज होगी ना उतना बेटर है. एक्सहेल, रिलीज. मुंह से बाहर. Inhale, open. You keep a smile over the face. The body is healing. Body is relaxed. Body is feeling safe and happy. Exhale, close. Inhale, one more round, everyone. And then exhale, close. वेरी नाइस. दोनों हाथों को आगे की ओर रखें. पैर जितने ऊपर की ओर उठ सकते हैं उठा दिए. नीज में बेंड है, आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है. इनहेल, वापस से बैठें. एक्सहेल, वापस से ऊपर उठें. चलो सर को ढीला छोड़ो, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन आने दो. इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड. बस होल्ड. सर ढीला. भारीपन महसूस करो थोड़ा सा सर से. सर के ऊपर ब्लड आ रहा होगा, फेस के ऊपर आ रहा है. से जैसे ही हम ऊपर उठेंगे सब ऐसे आराम महसूस होगा. टेंशन रिलीज कंप्लीटली. अब हम ऊपर की ओर उठेंगे ऐसे आराम आराम से, आराम. And then all the way come in the standing position, everyone, and relax. Good. अब हम करेंगे बद्ध कोणासन. दोनों पैरों में गैप रखें. Heels in, toes out. Very good. Inhale, push the knees back. Exhale, front. Very nice. We need to do it very slowly, slowing down, relaxing. No, so don't think too much. Inhale, ज़्यादा सोचना नहीं है. Exhale out. Very nice. My body is healing. My body is relaxing. My body is safe. एक और बार. Inhale. Exhale. Last round. Go down. Little more. Sit down nicely. लंबी सांस भरें. And exhale out. करेक्ट. वापस से दोनों पैरों को आगे जोड़ दो. गुड. दोनों हाथों को नीचे लाओ. वेरी नाइस. नीज को बेंड कर सकते हैं. लेफ्ट पैर बिल्कुल पीछे. इनहेल, ऊपर की ओर देखें सभी. होल्ड करेंगे. आंखें बंद कर दें. होल्ड बने रहें फॉर 1 2 3 4 5. नीचे की ओर देखें और दोनों पैर जोड़ दें. दूसरा पैर पूरा पीछे. इनहेल, पूरा ऊपर की ओर देखना है. आंखें बंद कर दें. होल्ड 1 2 3 4 5 and then come back. Very nice. And then sit down. Good. Nice and slow. And now open the legs in butterfly pose. Push down. Exhale, close. कहाँ से breathe out करना है? मुंह से breathe out. Inhale. Exhale. सो मुझे इतने ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स क्यों होते थे, इतना हैवी एक्ने क्यों होने लग गया था? बिकॉज आई वॉज नॉट लिसनिंग टू माई बॉडी. आई वॉज जस्ट रनिंग. आई वॉज नॉट स्लोइंग डाउन. मुझे अपने आप को रिलैक्स करना नहीं आता था. मे बी दिस इज़ द रीज़न. हमें और ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चाहिए. हमें और ज़्यादा करना नहीं है कुछ. मे बी वी जस्ट नीड टू स्लो डाउन.
एक्सेल। अब हम फॉरवर्ड फोल्ड में जाएंगे, कुछ देर बने रहेंगे आगे की ओर। जितना सर आपका नीचे ड्रॉप हो सकता है सर ड्रॉप कर दो। होल्ड। अगर आपको यहाँ पे ब्लॉक्स लगाने हैं, 2-3 पिलोज लगाने हैं, तकिए के ऊपर सर को लगाना है तो तकिए के ऊपर सर को लगा दो, बस बने रहो। नीज को नीचे पुश करें। माई बॉडी इज़ हैप्पी, माई बॉडी इज़ हीलिंग, माई बॉडी इज़ सेफ, रिलैक्स्ड। जो भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ अब वो जा चुकी है, अब वो है ही नहीं शरीर में, ऐसा महसूस करें। जैसा महसूस करेंगे वैसा ही हो जाएगा। लंबी सांस भरें। एक्सेल करते हुए सभी ऊपर की ओर आ जाएं। वेरी वेरी नाइस एवरीवन, वेरी गुड। बस लास्ट 2 आसन करेंगे जिसमें हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने वाले हैं। आपका राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर ऐसे पीछे की ओर, घुटना बाहर की ओर। आपको बस नीचे जाना है, सर को आराम से ढीला छोड़ना है एंड रिलैक्स रहना है एंड रिलैक्स। Take a nice deep breath in, inhale and exhale. अब हम ऊपर की ओर आएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। Slow and steady. Inhale, big breath in. Exhale out. And then all the way up. Very nice. And then come in Shavasana. Come in Shavasana. If you feel like, अपने पैरों को खोल दो। अगर नहीं मन कर रहा या कुछ टाइम बाद सीधा पैर कर देना, शवासन में चले जाना। अपने आर्मपिट्स को खोलो, हाथों को दूर रखो शरीर से। And now completely relax the body. अब अपनी पूरी अवेयरनेस अपने लोअर एब्डोमेन पर ले जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें और खुद से कहें कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई बॉडी एग्जैक्टली एज इट इज़। मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए। मेरा शरीर बहुत स्मार्ट है, खुद से हील कर देता है, बस मुझे उसको थोड़ा बहुत सुनने की ज़रूरत होती है, उसको प्यार देने की ज़रूरत होती है, उसके साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो आई ट्रस्ट माई बॉडी, आई ट्रस्ट माई इनर विजडम, और सबसे इम्पोर्टेंट, आई एम इनफ एग्जैक्टली एज आई एम। और सभी राइट साइड टर्न करेंगे, आँखों को बंद रखेंगे, ऊपर की ओर उठना है, आँखों को नहीं खोलना। वी आर बिल्डिंग पेशेंस। हाथों को रब करें और अपनी आँखों पर लगा दें। Now open the eyes, look at the palms.
Beautiful. Hari Om. Everyone, just let us say this out loudly as well, okay? I love my body. Say it with me. I love my body. I respect my body. I do not pass any judgments. I am very much connected to my feminine Shakti. ठीक है, आई नो माई सेल्फ, देर इज़ नो अदर पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड जो मुझे खुद से ज़्यादा जानता हूँ. मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जानती हूँ. तो इसीलिए मैं अपने शरीर को बहुत ही बेहतर तरीके से हील कर सकती हूँ, जो कोई एक दवाई नहीं कर पाएगी, जो कोई एक डॉक्टर नहीं कर पाएगा. आई कैन डू इट ऑन माई ओन. So make sure that you also watch that food and lifestyle choices wali video bhi, and I hope that this really helps you a lot, everyone, and I'll just keep making videos. Thank you so much for practicing, and keep practicing and keep loving your body. Hari Om.